ब्रह्मचर्य का परिरक्षण करने के लिए भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सैव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्थित चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडित। दूसरा अवतार हुआ द्वितीयं तु भवायास्य रसा तलगताम मही। भगवान का दूसरा अवतार हुआ बराह अवतार। भगवान शूकर बने, बराह बनकर के शूकर बनकर के पृथ्वी का उद्धार किया। रसातल से भगवान ने पृथ्वी को निकाला। ये भगवान कौन है बोले समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। यज्ञेशः। तीसरा अवतार जो भगवान का हुआ वो देवर्षि नारद के रूप में हुआ। नारद जी भगवान भी हैं और नारद जी भक्त भी, जिन्होंने अवतार ग्रहण करके सातवं तंत्र अर्थात नारद पांचरात्र नामक ग्रंथ का निर्माण किया। और उस ग्रंथ में यह वर्णन है नारद पांचरात्र में कि भगवान की शरण में जीव कैसे जाए। यह नारद जी द्वारा जो दिव्य ग्रंथ प्रणीत है इसका नाम है नारद पांचरात्र। इसके बाद चतुर्थ अवतार भगवान का हुआ नर और नारायण के रूप में। माता मूर्ति और पिता धर्म। भगवान नर भी बने, भगवान नारायण भी बने। और इसके बाद पांचवा कपिल देव भगवान का अवतार हुआ, जो माता देवहूति और पिता करदम जी महाराज की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का सृजन किया। सांख्य माने ज्ञान। छठवें अवतार में भगवान दत्तात्रेय हुए। दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा, ये अनसुईया और अत्रि की कथा आप आगे सुनेंगे। सातवें अवतार में भगवान यज्ञ नारायण के रूप में स्वयं प्रकट हुए। भगवान ही यज्ञ हैं, अर्थात यज्ञ और भगवान में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। भगवान का आठवां अवतार हुआ ऋषभदेव के रूप में, जो जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। माता मेरु देवी और पिता नाभि। ये ऋषभदेव जी महाराज मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र, जिनका नाम है प्रियव्रत, उनके वंश परंपरा में। और भगवान का नवां अवतार हुआ राजा पृथु के रूप में। मरे हुए बेन के शरीर का मंथन हुआ, जिसकी दाहिना भुजा के मंथन से भगवान पृथु का जन्म हुआ। दसवें अवतार में भगवान मत्स्य बने। मछली का अवतार धारण करके भगवान ने समुद्र में जो डूब रही थी पृथ्वी, और समुद्र में भगवान ने वेदों की रक्षा किया। और इसके पश्चात भगवान का अवतार हुआ 11वां कच्छपा अवतार, जिन्होंने मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया। 11वां के बाद 12वां अवतार हुआ धन्वंतरी, जो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। ये आयुर्वेद शास्त्र के बहुत बड़े आचार्य हैं, जिनसे आयुर्वेद प्रकट हुआ। और 13वें अवतार में भगवान मोहिनी हुए। जब असुर लेकर के अमृत भाग गए तो भगवान ने मोहिनी रूप बना करके असुरों को मोहित किया। 14वें अवतार में भगवान नृसिंह हुए, जो हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा किए। और यह साबित कर दिए संसार में कि भगवान को छोड़ करके कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं, और जरूरत पड़े तो प्रभु अपने भक्तों के लिए खंभा फाड़ कर भी प्रकट हो। तत्पश्चात
भगवान का 15वां अवतार हुआ वामन के रूप में, जो राजा बलि को छल करके इंद्र को उपस्थित किए, बलि को बांधे पर स्वयं भगवान बन गए। 16वें अवतार में भगवान परशुराम हुए। परशुराम भगवान ने अधर्मियों का विनाश किया। आजकल लोग कहते हैं परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारा, इसका मतलब यह है कि शास्त्र का सही अध्ययन नहीं है। उन क्षत्रियों को मारा जो लोग संस्कृति, संस्कार और हमारी वैदिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे थे। कालिका पुराण में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। और 17वें अवतार में भगवान वेदव्यास प्रकट हुए, जिन्होंने वेदों का विस्तार हुआ और वेदव्यास भगवान का जन्म हुआ। माता सत्यवती और पिता पराशर। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भगवान व्यास का जन्म हुआ, इसीलिए उस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाया जाता है। वो व्यास की जन्म जयंती है। तत्पश्चात जो भगवान का 18वां अवतार हुआ, नरदेवत्वमापन्नः सूर्यकार्यचिकीर्षया। नरदेवत्व अर्थात भगवान ने देवताओं के कल्याण के लिए राम के रूप में एक मनुष्य के रूप में ग्रहण किया, अवतार ग्रहण किया, जो भगवान श्री राम का अवतार है। 19वां अवतार जो हुआ, वह अवतार किसका हुआ? बोले महाराज वह भगवान ये बलराम जी का, 20वां भगवान कृष्ण का, 21वां और 22वां, ये 2 अवतार बुद्ध और कल्कि, 2 अवतार और है। कौन? बोले हंस और हयग्रीव। हंसावतार में भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है सनत कुमारों को, और हयग्रीव अवतार में भगवान ने वेदों की रक्षा किया है। इसलिए सब अवतारों को जोड़ने पर भगवान के 24 अवतार होते हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथा ही श्रीमद् भागवत की कथा है। मनुष्य का अवतार नहीं होता है, मनुष्य का जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। अवतार भगवान का करुणावश होता है और जन्म जीव का कर्मवश होता है। जीव अपने कर्म से गिरता है और परमात्मा अपनी करुणा से उतरते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपाल। भगवान उतरते हैं और हम लोग गिरते हैं। संसार में व्यक्ति गिरता है वह जीव है, और जो संसार में गिरे हुए जीव को उबारने के लिए, उद्धार करने के लिए आता है, उतरता है, उसी का नाम अवतार है। अवतरती अर्थात जो परमात्मा धराधाम पर निर्गुण से सगुण होकर, निराकार से निराकार होकर के, असीम से ससीम होकर के ऊपर से नीचे आता है, बड़ा से छोटा होता है और बाप से जब बेटा होता है, उसी का नाम अवतार है।